जी, आपने खबर आपने मुलाहिजा की होगी कि इंडिया की एक शिद्दत पसंद तंजीम ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब के सर की कीमत तय कर दी। उन्होंने कहा कि जो शख्स मियाँ नवाज शरीफ का सर उतार के इंडिया लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। इसमें मैं एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल मेरे सामने आती है कि ये ऐलान कौन कर रहा है। ये ऐलान वो इंडिया कर रहा है कि जो बम्बे में 4 पाकिस्तानियों को नहीं रोक सका था, और उनका ख्याल ये है कि अजमल कसाब नाम का एक नौजवान पाकिस्तान से सारे बॉर्डर क्रॉस करके बम्बे पहुंचा, और बम्बे पहुंच के उसने पूरे बम्बे को तबाह करके रख दिया और इतना जख्म लगाया इंडिया की इकॉनमी को कि आज तक इंडिया उसको रिकवर नहीं कर सका। ये दावा वो लोग कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के सर की कीमत वो लोग तय कर रहे हैं जो पठानकोट में 5 पाकिस्तानियों को नहीं रोक सके थे, और वो 5 पाकिस्तानी पठानकोट में बकौल उनके कि ये पाकिस्तानी थे, क्योंकि हम तो तस्लीम नहीं करते कि वो पाकिस्तानी थे। हमारा ख्याल ये है कि इंडियन खुद लोग थे, और अगर फर्ज कर लें उनका दावा ये दुरुस्त है कि वो पाकिस्तानी थे, तो वो 5 पाकिस्तानी इंडिया की पूरी फौज को 3 दिन तक खिलाते रहे। 3 दिन फौज इंडिया की लड़के उन 5 लोगों को नहीं मार सकी, और उनके कर्नल लेवल के लोग वहां पे मारे गए थे। और ये दावा वो लोग कर रहे हैं जिनका ख्याल ये है कि उड़ी में 4 लोग आए और उनके पूरे ब्रिगेड कमांडर को तबाह करके ब्रिगेड को तबाह करके चले गए, और वहाँ पे 18 इंडियन फौजियों की लाशें पड़ी नहीं। और ये वो इंडिया वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो शख्स पाकिस्तान में घुस के मियां नवाज शरीफ का सर उतारेगा उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहले अपने बम्बे को तो बचा लो भाई, पहले अपने पठानकोट को बचा लो, पहले अपने उड़ी हेडक्वार्टर को बचा लो। यहाँ तो बकौल आपके कि पाकिस्तानी आते हैं और आके आपकी पूरी फौज को आगे लगा देते हैं और उनको तबाह करके चले जाते हैं। तो ये इंडिया के लोग या इंडिया की फौज के लोग पाकिस्तान आके हमारे प्राइम मिनिस्टर का सर क्या उतारेंगे, पहले अपने सर तो बचा लें। मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब भी इंडियन टेलीविजन चैनल्स में मैं इस किस्म के बयान देखता हूँ, एक वार हिस्टेरिया देखता हूँ, वहाँ पे वो ये कहते हैं कि हम चढ़ जाएंगे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, जबकि उनकी अपनी हालत ये है कि 2-3 लोगों को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, और अपने बॉर्डर्स को सेव नहीं कर पाते, अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को सेव नहीं कर पाते, अपनी पार्लियामेंट को सेव नहीं कर पाते। और आप सूरत हाल का जायजा लीजिए कि इंडिया में जो भी बच्चा पैदा होता है उनकी माएँ उनको मौलाना मसूद अजहर का नाम लेकर डराती हैं, या फिर हाफिज सईद साहब का नाम लेकर डराती हैं। पिछले 35-40 साल से तो वहाँ का हर शख्स जो है वो मौलाना मसूद अजहर को तलाश कर रहा है और हाफिज सईद साहब को तलाश कर रहा है। और जब ये सूरत हाल होगी कि आप सरहद के पार मौजूद 2 लोगों को कह के उनका नाम ले लेके भारत के 1.5 अरब लोगों को डरा डरा के जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सर उतार के पाकिस्तान से ले जाएंगे। ये इंडिया की गलत फहमी है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है कि जो अपने वजीर आजम का, अपने हेड ऑफ स्टेट का, अपने सियासतदानों का, अपने शहरियों का सर बचाना भी जानते हैं और दुश्मन से लड़ना भी जानते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत की गलत फहमी है कि वो पाकिस्तान के अंदर नुकसान पहुंचा सकेगा। कौम इस मामले में यूनाइट है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान मियां नवाज शरीफ साहब से लड़ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं, ये सारी जमातें एमकेएम के साथ लड़ रही हैं, लेकिन इंडिया वो वाहिद एजेंडा है जिस पर पूरी कौम इकट्ठी है। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि भारत को इस किस्म की कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि 20 करोड़ लोग सिपाही बन के, हाफिज सईद बन के, मौलाना मसूद अजहर बन के इंडिया से टकरा जाएं।